أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइबन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से तो पूछे आपका हुस्न कैसा था, कोई यूसुफ से तो पूछे आपका हुस्न कैसा था। ज़मीनो आसमां में कोई मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइबन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सबसे ओला हमारा नबी
सबसे बाला आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी सबसे बाला आला हमारा नबी कौन देता है देने को मुँह चाहिए कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी सबसे बाला आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी सबसे बाला आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी सबसे बाला आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी जिनके तलवों का दोवन है आबे हया जिनके तलवों का दोवन है आबे हया है वो जाने मसीहा हमारा नबी है वो जाने मसीहा हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी सबसे बाला आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा
हमारा नबी सबसे औला वाला हमारा नबी। बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मदीने में बुला लो। रोबर मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मदीने में मैं फिर रोता हुआ मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर। मदीना वो जगह है जिसका नाम उस शाख को मचला के रख देता है ना। किस किस का दिल करता है जाने को, सारे अक्सो करता है। फिर रल के पढ़ो ना, एक दुआई ही कलेमात हैं। बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर। मैं पहुँचूं कुए जाना में गरेबा चाक सीना चाक। मैं पहुँचूं कुए जाना में गरेबा चाक सीना चाक। गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर। मैं बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मैं बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। मदीने जाने वालों
जाओ फी ला मदीने जाने वालों जाओ फी अमानिल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। बुला लो फिर बर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर। ना दौलत दे ना सरवत दे मुझे, बस ये सआदत दे। ना दौलत दे ना सरवत दे मुझे, बस ये सआदत दे। तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर। मैं तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर। बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरों बर। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा। के रहते हैं मेरे आका मेरे दिल बर मदीने में। के रहते हैं मेरे आका मेरे दिल बर मदीने में। भुला लो फिर बर मदीने में। सारे मिल के जरा पढ़े ना, अल्लाह करे किसी की भी दुआ कबूल हो जाए तो सबका काम बने। भुला लो फिर बहरों बर मदीने में। बुला लो फिर ऐ शाहे बहरों बर मदीने में। हमारा तो ये अकीदा है, वो जो चाहें तो बुला लें ये उनका करम है। वो जो चाहें तो बुला लें ये उनका करम है। बेइज़्न मदीने के नज़ारे नहीं होते, इस वास्ते बारगाह मुस्तफ़ा में यही इल्तिजा है। बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे
बहरों बर में भुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरों बर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश पे, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश पे। मकसद भी ज़ुबान पर आया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश पर। मकसद भी ज़ुबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया। दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके। ये जहान मिला उनके सदके, ये जहान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। और दिल भर गए मंगतों के, लेकिन देने से तेरी नियत ना भरी। दिल भर गए मंगतों के, लेकिन आका देने से तेरी नियत ना भरी। जो आया उसे भर भर के दिया, जो आया उसे भर के दिया। महरूम किसी को लौटाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश पे। मकसद भी ज़ुबान पर
पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिल के पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। जिदा जग परवान आए मोहब्बत नाला को सुभान अल्लाह। जिदा जग परवान आए जिदा जगे परवान आए। ओ बाबाए ज़हरा दा बाबाए ज़हरा दा हसनैन दा नानाए।
हसनैन दा नानाए बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नानाए काबे वल माया काबे वल माया काबे वले माया एक सोना तो लगने एक सोना तो लगने दूजा फेर भी तो माया एक सोना एक सोना लगने दूजा फेर भी तो माया एक सोना तू लगने दूजा फेर भी तो माया और जीब फैज है आका तेरी मोहब्बत का के दरूद तुझ पे पढ़ूं और खुद सवर जाऊं के दरूद तुझ पे पढ़ूं और खुद सवर जाऊं मिल के पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि या तू शाहे हुबा तू जाने जाना तू शाहे हुबा तू जाने जाना तू शाहे हुबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बढ़ सकी है ना बढ़ सकेगा ना बढ़ सकी है ना बढ़ सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा ना बढ़ सकी है ना बढ़ मिल के जरा ना बढ़ सकी है ना बढ़ मिसाल तेरी तेरा तू सबसे अव्वल तू सबसे आगे मिला है हुस्ने दवाम तुझको तो सुभान अल्लाह तू सबसे अव्वल तू सबसे आगे मिला है हुस्ने दवाम तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब तेरा है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरे मगर है ताज़ा शबाब तेरा तू शाहे होबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा कोसर भी लिखी है
जन्नत बेने की है, कौसर बेने की है, जन्नत बेने की है। सच पूछो तो अल्लाह की रहमत बेने की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत बेने की है दोनों जहां यारो, है दोनों जहां यारो, है दोनों जहां यारो। जागीर मुहम्मद दे ना बढ़ सकेगा, ना बढ़ सकेगा जवाब तेरा, ना बढ़ सकेगा, ना बढ़ सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू शाहे होबा तू जाने जाना, तू शाहे होबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बढ़ सकेगा, ना बढ़ सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। वो बंदा को वो सुभान अल्लाह। मदीना 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 मदीना। मशहूर ज़माना कलाम है, सारे आमदा है, मिल के पढ़ो जरा। मदीना 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 है इतने शदीद अब तो है, इतने शदीद अब तो तमन्ना मदीना। सांस से आती है सदा मदीना। दुआ मिल के मंगनी है कि आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो। आखो आमीन। आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो। आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो। सोने नहीं देती है, सोने नहीं देती है तमन्ना मदीना। हर सांस से आती है सदा हाय मदीना 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 मदीना। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना लिया जी। सबने ही मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ कि मैंने भी मदीना देख लिया। आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो। आका
आका मुझे तैबा में बुला लो ऐ बादे सबा पैगाम मोरा जी ऐ बादे सबा पैगाम मोरा ऐ बादे सबा पैगाम मोरा सुल्तान मदीना को दे जो के आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो सोने 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 नहीं देते गए तमन्नाए मदीना हर सांस से आती है सदा हाय मदीना। मेरे जो हैं मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं तो मैं उनको दावत ख़िताब दूँ, लेकिन उससे कबल मैं ये अर्ज़ करूँ आप सबको कि महफ़िल का भी और मस्जिद के भी आदाब का ख़याल रखा जाए। महफ़िल के आदाब का भी ख़याल और मस्जिद के आदाब का भी ख़याल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। ये वो वाहिद नारा है कि मैं कहता हूँ अगर हम वसीयत भी कर दें कि हमारे कफन पे लिख देना तो तब भी कम है। इस वास्ते ये हमारे अकीदे का नारा है। खुल के बोलो, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व उलमाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी। सगे दरगाह मीरा शाह चुखाही कुर्बे रब्बानी। सगे दरगाह मीरा शाह चुखाही कुर्बे रब्बानी कि भर शेरां शरफ दारद सगे दरगाह जीलानी। तुझसे दर दर से सग, तुझसे दर दर से सग, सग से है निस्बत मुझको मेरे भी गले में है दूर का डोरा तेरा। ए तन मेरा पुरजे पुरजे ज्यों दर्जी दियां लीरां इन लीरां दी गल कफनी पाके रल सा संग फकीरां
बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसा, बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसा, ते करसा मीरा मीरा हूँ। बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसा, ते करसा मीरा मीरा हूँ। हम दो सलात के बाद साहबजादा वाला शान फ़ख्र सादात हज़रत पीर तरीक़त साहबजादा सैयद सिब्तान शाह साहिब दामद बरकातुहुल आलिया ज़ेब आस्ताना अलिया काज़ी बाकर शरीफ, मेज़बान मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी अल हाफ़िज़ मोहम्मद इरफ़ान साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहुल आलिया, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, आज हमारी कितनी खुशकिस्मती है कि अभी कल का दिन हजरत के विसाल का दिन है और इस माह की मुनासबत से आज हम शहनशाह बगदाद का जिक्र कर रहे हैं। शहनशाह बगदाद के जिक्र से अपने ईमान को जिला बख्श लें। हुजूर शहनशाह बगदाद सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस उम्मत के अंदर ऐसे एक मुनफरिद हस्ती हैं कि उलमा और मुहद्दिसीन लिखते हैं पूरी उम्मत में इतनी किसी की करामात नहीं जितनी आपकी करामात, और आपका मकाम इतना रफी है कि पहलू और बाद वाले औलिया की गर्दनों पर आपका कदम मुबारक है। और आप 561 हिजरी में आपका विसाल हुआ 90 बरस की उम्र में, तो आप अंदाजा लगाएं कि सदियां बीत गईं मगर आज भी आपका जिक्र उसी तरह तरोताजा है। और कुरान ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहनशाह बगदाद सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी जो नजीबुत तारफ़ैन हैं, हसनी सैयद भी हैं हुसैनी सैयद भी हैं, नसब के एतबार से आला तरीन मर्तबे पर फाइज हैं और हसबू नस्बू बुलंदी पर फाइज हैं। शहनशाह बगदाद जब पैदा होते हैं, रमजान शरीफ है, तो आप दिन को दूध नहीं पीते, इफ्तार के बाद दूध पीते हैं। जो बचपन में पंगुड़े पे लेटा हुआ बच्चा शायर इस्लामी की ऐसी ताज़ीम करने वाला हो, बताओ फिर उसके शबाब का आलम क्या होगा, उसकी जिंदगी कैसी होगी जिसका बचपन ऐसा हो। और इतनी अजीम शान हस्ती कि विलायत की गोद में पैदा हुए, वालिद गिरामी हजरत ताजुल औलिया मूसा अबू साले मूसा जंगी दोस्त भी वली, वालिदा मुहतरमा मुकर्रमा अमतुल जब्बार फातिमा वो भी वलिया कामिला, और नाना जान शेख अब्दुल्ला सौमी भी वलिये कामिल। विलायत का घराना है और विलायत के घराने में आप नमूदार हुए। 18 बरस तक मकामी उलूम हासिल किए और उसके बाद अब बाहर खेतों में काम करने गए तो निदाई मा लिहाजा खुलिकता, आप इसलिए पैदा नहीं किए गए। तो फिर आपने इरादा चेंज किया, वालिदा मुख्तरमा से इजाजत ली और ईरान गेलान से बगदाद का सफर बांधा। दूर दराज का सफर, मुश्किलात आपने वो बर्दाश्त की और बगदाद शरीफ पहुंच गए जो इल्म और इरफान का मरकज था और बनु अब्बास की हुकूमत थी और उलमा फुक़हा वहां जमा थे। आपने वहां जाके फिका का, हदीस का इल्म हासिल किया और तसव्वुफ का इल्म हासिल किया। और आप देखते ही देखते फाका मिन अक़राने ही तमाम उलमा से आगे बढ़ गए, इल्म में, अमल में, हर एतबार से। और शेख इब्ने कुद्दामा जैसी हस्ती, दुनिया इस्लाम के अजीम इमाम कहते हैं, मैं जब हाजिर हुआ तो मैंने देखा इंतहत इलेहि रियासतो इल्मन व अमलन व हालन,
यानी हर एतबार से इल्म, अमल, फ़िक़ा और हाल के एतबार से आप पर रियासत ख़त्म हो गई थी। अब उस बुलंदी पर फाइज थे। फिर आपने उलूम व फ़नून के अंदर ऐसी मेहनत की, 9 बरस तक आप उलूम पढ़ते रहे, तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहे, भूख व प्यास बर्दाश्त करते रहे, बगदाद की खाक छानते रहे, उलमा के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करते रहे, और फिर इल्म व इरफान का आप एक मजमौल बिहार बन गए। और आप 15 बरस तक हर रात को पूरा कुरान ख़त्म करते थे। 25 बरस तक जंगलों सहराओं में मेहनत, मुजाहदा, तस्किया नफस, तस्विया बातिन के लिए आप मेहनत करते रहे। और हाज़रीन मुहतरम, जब इल्म का बहता हुआ दरिया खामोश है, उलूम व फ़नून हासिल कर लिए हैं, फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सादमी मौलल मवाली। मैंने इल्म के बाब में इतनी मेहनत की कि अल्लाह ताला ने मुझे औलिया का सरताज कुतबियत का दर्जा अता फरमा दिया। आपको कुतबे मदार बनाया गया, गौसीयत कुबरा अता कर दी गई। तो पता चला कि शरीयत का इल्म हासिल करने में कितनी बरकतें हैं। व निलतु सादमी मौलल मवाली, और मैंने अल्लाह ताला की बारगाह से बड़ी सादतें हासिल की। हुजूर शहनशाह बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ तो फरमाया कि जाकर वाज करो, तबलीग करो। तो मैंने किया, हुजूर मैं तो अजमी हूँ, ईरान फारस का रहने वाला हूँ, ये अरबी हैं, फसीह लोग हैं, मैं कैसे खिताब करूँ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बार अपना लाबे दहन मुबारक अता फरमा दिया। हज़रत अली हैदर कर्रार रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली हैदर कर्रार रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 मरतबा लाबे दहन अता फरमा दिया। अब फरमाते हैं, मैं मजमा की तरफ गया तो लोग कशां कशां मेरी तरफ आने लग गए। हफ्ते में 3 दिन आपका खुतबा हो रहा है, वाज हो रहा है, और लोग इतने हो गए कि फरमाते हैं फिर मैं दीवार पर बैठकर वाज करने लग गया। इतना इज़्दिहाम बढ़ता चला गया। और फिर लोगों ने ऐसे किया कि अपने मकानात वक़फ़ कर दिए, उस बाबुल असज में मकान वक़फ़ कर दिए, और इतना बड़ा मरकज़ बन गया कि 70 हज़ार का इज्तिमा वहाँ बैठने लगा। और घोड़ों पर, खच्चरों पर, सवारियों पर सवार होकर कुर्ब जवार और दूर दराज से लोग आ रहे हैं, और आप वाज फरमा रहे हैं। और आपका वाज जाहिर को भी हो रहा है और बातिन को भी हो रहा है। अब बातनी अहवाल आपके सामने हैं। फरमाते हैं, कोई महीना नहीं गुजरता मगर मुझे सलाम करके गुजरता है, कोई दिन नहीं मगर मुझे सलाम करके गुजरता है। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 70,000 की तमाम खिताब फरमा रहे हैं, और सिर्फ लोगों के ज़ाहिर को नहीं देख रहे, उनके बातिन को भी देख रहे हैं। और हर कोई समझ रहा है कि मेरे बारे गुफ्तगू हो रही है। जो उसके दिल में सवाल है उसी का जवाब हो रहा है, जो उसके अंदर खराबी है उसी की इस्लाह हो रही है। और हाज़रीन मुहतरम, इमाम ज़ाहबी ने लिखा कि शेख अबू बकर अल इमाद को अकीदे का मसला बना तो कहने लगे, हुजूर गौस पाक की बारगाह में चलते हैं, आप तो दिलों के अहवाल से जानते हैं। कहले हम मजलिस में जाके बैठ गए, आपने वाज शुरू किया तो आपने फरमाया इत्क़ादु सलफ़ सालिह व सहाबा, कि हमारा अकीदा वही है जो सलफ़ सालिहीन का है और जो सहाबा का अकीदा है। कहते हैं मैंने समझा कि इत्तफ़ाक़न आपने ये इरशाद फरमा दिया है, तो फिर आपने दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया कि हमारा अकीदा सलफ़ सालिहीन का है और सहाबा का जो अकीदा है वो ही हमारा अकीदा है। तो मैंने कहा मुकर्रर की शान होती है, कभी इधर देखता है, कभी अभी उन्होंने ऐसे देख कर तो बयान कर दिया है। फरमाते हैं तीसरी बार फरमाने लगे, या अबा बकरिन, नाम लेकर, या अबा बकरिन इत्क़ादु सलफ़ सालिह व सहाबा, हमारा अकीदा वही है जो सलफ़ सालिहीन का है और जो सहाबा का अकीदा है। और यही पैगाम सारी ज़िंदगी अमीर मिल्लत पीर सईद जमात अली शाह साहब देते रहे। आप पंजाबी में फरमाते थे, ओ संगियो
और टोपियां बदल ले हो, कपड़े बदल ले हो, जुतियां बदल ले हो, मगर अकीदा ना बदले हो। जे इज्तिहाद आलिमाने कम नजर तकलीद बर रफ्तगा महफूज तर, कि ये कम नजर मुज्तहिदीन इज्तिहाद से पहलों की तकलीद करना बेहतर है। और हाज़रीन मुहतरम, सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुतबा हो रहा है और यतकल्लमु फी सलासत आशरा इल्मन, अब 13 उलूम के अंदर बयाक वक़्त कलाम फरमा रहे हैं। मुफस्सिर अपना नुक्ता ले रहा है, मुहद्दिस अपना नुक्ता ले रहा है, फ़कीह अपना नुक्ता ले रहा है। इतना बड़ा इल्म का वो बहता हुआ समंदर है जिसका किनारा तलाश करना मुश्किल है। शहनशाह बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अतफना इलल हाल, अब हम काल से निकलकर हाल की तरफ चलते हैं। और आप खामोश हो जाते हैं और मजमे में सिसकियां उठने लग जाती हैं, रोना लग जाते हैं, गरिबान फट जाते हैं और कितने ही दुनिया को छोड़कर जंगलों का रास्ता लेते हैं, इबादत में जिंदगी गुजार देते हैं और कितने बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनकी रूह कफ्से उनसरी से प्रवास कर जाती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने खुतबा दिया हो और कुछ वहाँ से जनाजे ना उठे। इश्क इलाही की आग, फिक्र आखरत का पैगाम और गुनाहों पर, मासियत पर नदामत का पैगाम आप इस तरह देते कि दिल छलनी हो जाते, दिल जो है खौफ इलाही से, खशीत इलाही से टुकड़े टुकड़े हो जाते। ऐसा आपने बातन की इस्लाह का 6वीं सदी हिजरी के अंदर हंगामा खड़ा किया कि लोगों, वो जो मादियत का गलबा था बासी दौर में, फरावानी थी, कसरत थी मालो दौलत की, जिससे लोग आखिरत को भूल गए थे, अल्लाह की याद को भूल गए थे। उलमा में उलमासू पैदा हो गए थे, सूफिया में गुमराह सूफी पैदा हो गए थे। आपने सब की इस्लाह का बेड़ा उठा लिया। आपने सूफिया की भी इस्लाह की, उलमा की भी इस्लाह की, शाहाने वक़्त की भी इस्लाह की। और आपने जब एक काजी मुकर्रर कर दिया गया जालिम, तो आपने फरमाया तुमने अज़लम ज़ालिमीन को काजी बना दिया, ए खलीफा वक़्त, कल अहकमुल हाकिमीन को क्या जवाब दोगे? वो कांप उठा और जाके चीफ जस्टिस को चेंज किया। हाज़रीन मुहतरम, शहनशाह बगदाद ने जिस अंदाज में दावत का काम, तबलीग का, इरशाद का, वाज का और दिलों के तस्किया का और दिलों के तस्फिया का काम किया, ऐसी मिसाल ना पहले मिलती है और ना सुबह क़यामत तक मिल सकती। इस अंदाज में आपने काम किया और लोग देखते ही देखते विलायत के दर्जे पर फाइज हो गए। लोग इसके इलाही में डूब गए, सुन्नत का हिया होने लगा, मादियत का गलबा खत्म हो गया और दिलों की अंगीठियां जो बिल्कुल बुझ गई थी, फिर से उनमें इसके इलाही की चंगारी लग गई। ये है शहनशाह बगदाद का अजीम शान कारनामा कि दुनिया से हटाकर आखिरत की तरफ कर दिया और दुनिया से हटाकर खल्ला के आलम की बारगाह में खड़ा कर दिया। और हाज़रीन मुहतरम, शहनशाह बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा देते देते कभी आप हवा में मुअल्लक हो जाते और फरमाते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम गुजरते, फरमाते हैं खिज़र इसराइली जरा ठहर जा और खिज़र मोहम्मदी का कलाम सुन के जा, खिज़र मोहम्मदी का कलाम सुन के जा। हुजूर शहनशाह बगदाद अचानक मिंबर से उतरे, खुतबा मौकूफ कर दिया और शेख अली हैती के सामने आकर खड़े हो गए, अदब के साथ खड़े हो गए और कुछ देर के बाद वापस लौटे। तो बाद में पता चला हुआ क्या है, पता चला जो आपकी बारगाह में बैठे हुए शेख अली हैती रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो उन्हें ऊँग आ गई थी और ऊँग में उन्हें आका अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो गया। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये मंज़र देखा तो ताज़ीम रसूल के लिए वहाँ जाके खड़े हो गए। जब वो मंज़र ख़त्म हुआ तो वापस आकर खुतबा देना शुरू कर दिया। मुझे बताओ, जिनके पास बैठने वालों का आलम ये हो, उनका अपना आलम क्या होगा? और फिर मुझे ये बताओ, जिनकी ये शान हो, जिनकी अपनी ये शान हो, उनके आका का आलम क्या होगा? ये शान है खिदमतगारों की,
सरकार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या। आपने देखा कि एक ईसाई और मुसलमान झगड़ रहे हैं। ईसाई कहते हैं हमारे नबी अफजल हैं, मुसलमान कहते हैं हमारे नबी अफजल हैं। ईसाई कहते हैं हमारे नबी तो मुर्दों को ज़िंदा कर देते। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत जाबिर के 2 बेटों को ज़िंदा किया, आपने तो खजूर के तने को ज़िंदगी दे दी, पत्थरों को ज़िंदगी दे दी। तो आपने फरमाया लड़ते क्यों हो, मैं तो हुजूर का ग़ुलाम हूँ, अगर मैं मुर्दा ज़िंदा कर दूँ तो फिर मान जाओ कि मोहम्मद अरबी अफजल है। ईसाई ने कहा ये तो बड़े ताज्जुब की बात हो। कब्रिस्तान गए तो आपने फरमाया जिस कब्र पर तुम हाथ रखोगे वो मुर्दा उठाएंगे। पुरानी कब्र के पास चले गए और फरमाया क़यामत को बंदा उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता है। वो दुनिया में सारंगी बजाता था और इसी धुन में दुनिया से चला गया। तो फरमाया वो काम करता उठे। उसने कहा ये तो बड़े ताज्जुब की बात होगी। आपने फरमाया कुम बेज़निल्लाह, मट्टी हट गई, मुर्दा खड़ा हो गया और सारंगी बजा रहा था, सारंगी बजा रहा था। ईसाई कदमों में गिर गया और दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। ये शहनशाह बगदाद हैं जिनकी अजमतें और शानें फरमाया तबूली फिस समाए वल अर्द दुक्कत व शाउसु सादत कद बदाली, कि मेरी अजमत के डंके ज़मीन व आसमान में बज रहे हैं और मुझे खबर देने वाले खबर दे रहे हैं। और शाह हम्माद अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शाह हम्माद अब्बास रहमतुल्लाह अलैह आपके जो शेख हैं जिनसे आपने फैज़ लिया है, वो फरमाते हैं सब के मुर्ग अजान देकर खामोश हो जाएंगे मगर अब्दुल कादिर जीलानी का मुर्ग सुबह क़यामत तक अजान देता रहेगा। और आप देख लें सदियाँ बीत गई हैं, ज़माने बीत गए हैं और आज इस माह के अंदर हर माह में 11वीं शरीफ, हर माह में गौसे आज़म दस्तगीर, हर माह में या शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नगमे बुलंद हो रहे हैं। और रबीउल अव्वल शरीफ के साथ मिला हुआ रबीउल सानी में तो फिर पूरी दुनिया में उर्से गौसे आज़म हो रहे हैं। और किसी ने ख़ास मंजर देखना हो तो बगदाद शरीफ में जाकर देखे कि दुनिया के औलिया ज़ुहाद और फ़ुक़हा वहाँ जमा होकर शहनशाह बगदाद का उर्स मना रहे। तो इसलिए हुज़ूर शहनशाह बगदाद सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस कदर मकाम बुलंद आपको नसीब हुआ है और इस कदर दर्जात की बुलंदी नसीब हुई है और इसके कदर अज़मतें नसीब हुई हैं कि कुतुब गुज़र रहा था और अचानक देखा आपके दरवाज़े पर गिरा पड़ा है। पूछा क्या हुआ, बताया ये कुतुब जा रहा था और हमारी खानका का एहतराम नहीं किया तो इसलिए ये गिरा हुआ है। ये हालत है। और एक शेख हाजिर हुए शेर पर सवार होकर, कहने लगे मेरा शेर एक गाय खाता है। तो आपने फरमाया जानवरों वाले ले जो और जानवरों वाले हवेली में और वहाँ से गाय इसको पेश कर दो। जब गाय पेश करने लगे तो एक मरियल कुत्ता भी साथ हो लिया। जब शेर गाय पर झपटने लगा तो कुत्ते ने आगे बढ़ के उसका काम तमाम कर दिया। एक तो ये बात है और वैसे भी हकीकत है कि सगे दरगाह मीरा शो चूहा ही कुर्ब रब्बानी। हाजा बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह का कुर्ब चाहते हो तो बारगाह जीलानी के सग बन जाओ कि बार शेरा शरफदारत सगे दरगाह जीलानी, कि गौसे आज़म का जो सग है ना वो दुनिया के शेरों पर फोकियत रखता है। तो हुजूर शहनशाह बगदाद सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ऐसा हंगामा बपा किया कि पूरी दुनिया के अंदर आपकी ज़ाहिरी हयात में हल्का हाय कादरिया शुरू हो गए। अफ़गानिस्तान में, ईरान में, मक्कातुल मुकर्रमा में, मदीना तैयबा में हल्का हाय कादरिया कायम हो गए। काल अल्लाह काल रसूल का दर्स होने लगा और ज़ुहद वरा तकवा तहारत का पैगाम आगे बढ़ने लगा आपकी ज़ाहिरी हयात के अंदर। और फिर आपने 528 हिजरी में उस मकाम पर तदरीस कराना शुरू कर दी और 33 बरस तक आखिरी दम तक आप कुरान और हदीस की फ़िक़ा की तालीम देते रहे। और ज़ोर के बाद आप 7 किरातों के साथ कुरान पढ़ाते थे और पहले टाइम आप फ़िक़ा का, हदीस का, तफसीर का दर्स देते थे।
और हाज़रीन मुहतरम, हर साल हज़रत के मदरसे से 3000 उलमा तैयार होते थे, जो बैक वक़्त फ़कीह भी होते थे, सूफ़ी भी होते थे, जाहिद व आबिद भी होते थे, विलायत के आला दर्जे पर फाइज होते थे। आप अंदाज़ा लगाएं, 1 लाख के करीब उलमा फ़ुक़हा औलिया जब दुनिया में फैले होंगे तो सारी दुनिया रोशन नहीं होगी, सारी दुनिया का आलम क्या होगा। और फिर आपकी निगाह देखें कि आपने सिर्फ फ़ुक़हा पैदा नहीं किए, मस्जिदों के इमाम सिर्फ पैदा नहीं किए, बल्कि आपने सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी पैदा किया। यह आपकी दुआ से इतना बड़ा जर्नैल बना। और नूरुद्दीन जंगी की भी आपने तरबियत फरमाई, ताकि जब तक जिहाद नहीं होगा, इस्लामी सरहदें महफूज नहीं होंगी, ना इबादत कर सकते हैं, ना इस्लाम की तालीमात पर अमल कर सकते हैं। ये आपका फ़लसफ़ा था कि खानकाह में बैठकर कि आपकी कैफियत ये थी कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, कि फ़क्र खानकाह ही है फ़कत अंदोहे दिलगीरी। खानकाह में बैठकर शहंशाह बगदाद ने फ़ुक़हा भी तैयार किए, मुहद्दिसीन भी तैयार किए, और दुनिया के बादशाह भी तैयार किए। महमूद गज़नवी जैसा और नूरुद्दीन जंगी जैसे जो मुहद्दिस भी हैं और जो बड़े बड़े आलिम भी हैं, शब जिंदादार भी हैं, सौम सलात के पाबंद भी हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, और दिन को मैदान वगा में हाथ में तलवार लिए दुश्मनों का नातका भी बंद कर रहे हैं। और सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी हस्ती 16 हमले करके बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया, 16 हमले करके बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया। तो आज हम कुछ हिस्सा ले लिया और कुछ छोड़ दिया। हम कहते हैं सिर्फ नमाज रोज़ा करते रहो काम बन जाएगा। जब तक जिहाद नहीं होगा, इस्लामी सरहदों की हिफाजत नहीं होगी, यहूद व हनूद के खिलाफ सफरा नहीं हुआ जाएगा। वाहिदुल मिन कुव्वा, कि तुम दुश्मन के खिलाफ अपनी फौजों को तैयार रखो, कुव्वत तैयार रखो। जब ये नहीं होगा तो मुसलमान इसी तरह गाजर मूली की तरह कटते रहेंगे। एक एक मुल्क जो है लाखों अफराद उसमें शहीद होते रहेंगे, और फ़लस्तीन की आवाज़ें बच्चियों की और बच्चों की और औरतों की आसमान से टकराती रहेंगी, और ये जर्नैल यूं ही फिरते रहेंगे। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, और कारवां के दिल से एहसासे ज़यां जाता रहा। ताशारे मुस्तफ़ाज 10 तरफ, कौमरा रमज़े बकास 10 तरफ। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तरीके को छोड़ देते हैं, उस कौम की बाकी रहने की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। अगर बाकी रहना है तो मेरे आका के फरमान को जिंदा रखना होगा। अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़यामा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिहाद सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। आप आपकी सीरत को देख लें, कितने उसमें गज़वात हैं, कितने सराया हैं। कभी बदर का मार्का है, कभी ओहद है, कभी अहज़ाब है, कभी खैबर है, कभी फतह मक्का है, कभी गज़वा तबूक है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का दरस दिया। आज हम चाहते हैं कि दीन इस्लाम को गलबा भी हो जाए, और यहूद व हनूद हमारे मुती भी हो जाएं, और दुनिया में इस्लाम भी नाफिज हो जाए। उन्होंने बड़ी टेक्निक के साथ यहूद व नसारा ने इस्लामी ममालिक के अंदर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, इस्लाम की बुनियादी तालीमात को समझते ही नहीं हैं, और ऐसे जर्नैल हैं कि खड़े हैं और उनकी हालत ही कोई नहीं है। चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही हैं, और ऐसे गुमसुम हो गए हैं, अंधे बहरे जर्नैल हैं, उन्हें आवाज़ ही नहीं आ रही है। कहाँ सल्तनत उस्मानिया का खलीफा अब्दुल हमीद सानी, बिल्कुल कमज़ोर खलीफा, जब यूरोप के लोगों ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के ख़िलाफ़ खाका बनाना चाहा, तो उसकी तलवार म्यान से निकल आई, और उसने कहा ये तलवार अंदर नहीं जाएगी जब तक खाका ख़त्म नहीं। उन्होंने खाका भी ख़त्म किया, यूरोप हल गया, और हजरत से माफ़ी भी मांगी। ये कैसे जर्नैल हैं, ये कैसे सिपा सालार हैं, ये कैसे हुक्मरान हैं कि सिस्कियाँ बच्चों की और ख़वातीन की, और अजीब हालत है। और ये सिर्फ फ़लस्तीन में नहीं है, ये कभी शाम में है,
कभी अफगानिस्तान में है और कभी इराक में है। इराक में आपने देखा कि यहाँ कीमियाई हथियार हैं, 8-10 साल वहाँ बमबारी होती रही और बाद में बरतानिया के प्रेसिडेंट ने कहा नहीं वो हथियार कोई नहीं निकले, हम माजरत करते हैं। ये हाल है उम्मत मुस्लिमा का। तो जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को नहीं अपनाया जाएगा, सहाबा के तरीके को नहीं अपनाया जाएगा, ना इस्लामी सरहदों की हिफाजत हो सकती है, ना उम्मत मुस्लिमा का वकार बहाल हो सकता है। और शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस नुक्ते को भी आगे बढ़ाया, जहाँ फुक़हा तैयार किए वहाँ जर्नैल बागैर जर्नैल भी तैयार किए। मैदान वगा में जो उतर जाएं, जो एक एक बच्ची की आवाज़ पर पहुँच जाएं। तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात को आम किया जाए। आज जिलाउल ख़वातिर हमारे घर में नहीं है, आज फ़यूज़ समदानी हमारे घर में नहीं है, आप गुनियत तालिबीन हमारे घर में नहीं है, आज एक छोटी सी किताब फतूल गैब भी हमारे पास नहीं है। तो हुज़ूर गौसे आज़म की जब तालीमात पढ़नी है तो उन किताबों को भी आम करना होगा, आपकी तालीमात को भी आम करना होगा, हल्काए दर्स कायम करना होंगे, ताकि आपके कलाम का दर्स हो और उससे दिलों की हालत बदल जाए। आज हमारी हालत क्या हो गई है, हम मजहबी लिबास में हूँ या दुनियादारी लिबास में हूँ, हमारी अखलाकी हालत क्या हो गई, हमारी मुआशरती हालत क्या हो गई, हम कहाँ पहुँच गए। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो सबको सलाम करते हैं, फ़ुक़रा के साथ बैठकर खाना खाते हैं। आपका अखलाक तो इतना आला तरीन अखलाक है, क्या कहने हैं आपके अखलाक के, और कैसी आपने ज़िंदगी बसर की है। तो आज ज़रूरत समर की है कि सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात और आपकी तालीमात की जो कुतब हैं उनको आम किया जाए, बच्चों को, नई नस्ल को पढ़ाया जाए, ताकि फिर से गैरत ईमानी बेदार हो, फिर से अहवाल बदल जाएं। और आपने फरमाया रिजाली फ़ी हवाजिरहिम सयामू, मेरे जो मुरीद हैं ये सख्त गर्मियों में भी नफली रोज़ा रखते हैं, वफ़ी ज़ुलमिल लयाली कल्लाली, और ये रात की तारीकियों में तहज्जुद में नफल पढ़ते हुए मोतियों की तरह चमक रहे होते हैं। तो आज हमें अज़ान का भी एहसास नहीं है, बाजमात नमाज का एहसास नहीं है, और आज हम भूल गए। और कुरान बिल्कुल वाज़ेह कर रहा है कि मुकालमा करा रहा है अहले जन्नत का अहले जहन्नम से। सूरह मुदस्सर पारा नंबर 29 कि जब अहले जहन्नम से अहले जन्नत पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकर, इतनी दहकती आग में जहन्नम में तुम्हें कौन सी चीज़ ले गई। तो जन्नतियों दोज़खी जो हैं वो जवाब देंगे। कुरान ने उसको नकल किया ताकि हम अपनी इस्लाह कर लें, हम उस आग से बच जाएं, हम उस अजाब से बच जाएं। और अहले जन्नम कहेंगे क़ालू लम नकू मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकू नुतिमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। आज लाखों करोड़ों अरबों रुपया हम जमा करते चले जाते हैं और मोहल्ले में लोग नाने जमी को तरस रहे हैं, दवाई को तरस रहे हैं, एहसास निकल गया है। और सगा भाई करोड़पति है और दूसरा भाई ज़कात ले रहा है। आज हमारे अंदर ये कैफियत हो गई है। और आज हम अपने नौजवान से पूछते हैं नमाज पढ़, कहते पहले तो मैं पढ़ता था, अब मैं नहीं पढ़ रहा, तो मैंने शुरू की है, अब नहीं पढ़ रहा। मगर कुरान क्या कहता है कि वो मोमिन कामयाब हैं जो नमाजों में खुजू खुशू करते हैं, 18वां पारा। और वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। और कुरान ने एक निशानी बयान कर दी, कहने कि तो हम बड़े आशिक़े रसूल हैं, बड़े पक्के मुसलमान हैं, मगर कुरान कहता है 29वां पारा सूरह मारिज, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, कि जो मोमिन हैं वो हमेशा नमाज पढ़ते हैं। जवानी है, बढ़ापा है, बीमारी है, गुर्बत है, इमारत है, सफर है, हसर है, वो पक्के नमाजी नजर आएंगे तुम्हें। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, हमेशा के नमाजी हैं। बल्कि नमाज बंदा मोमिन के रगो, हम तो शादी आ रही तो एक हफ्ता नमाज नहीं पढ़ते, आज मेहंदी है, आज वाली नमाज नहीं पढ़ रहे। जनाजे के लिए हम नमाज छोड़ देते हैं, जनाजा है
जोहर की नमाज छोड़ दी, जनाजे में जाके शरीक हो। भाई जनाजा तो फ़र्ज़ किफ़ाया है, फ़र्ज़ अदा करो, कब्र में जो है वो दुआ मांग लो। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बंदा मोमिन के अंदर नमाज इस तरह सरायत कर जाती है, रूह में उतर जाती है कि हदीस पाक में आता है कि जब फरिश्ते बंदे को उठाएंगे हिसाब लेने के लिए तो उसे महसूस होगा जैसे असर का वक्त है। तो वो कहेंगे मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूँ, मगर असर का वक्त जा रहा है, मैं जल्दी से नमाज पढ़ लूँ। तो फिर मुझे कहने दीजिए, बाद मरने के भी आंखें खुली रहीं, आदत सी हो गई थी तेरे इंतज़ार की। उसकी मौत के सकराते मौत ने और मनु मिट्टी ने भी उसके अमल को उससे गाफिल नहीं किया। नमाज उसकी रूह में ऐसी उतर गई है कि मौत के बाद भी उसे नमाज का फिक्र है। तो जब तक हमारे दिल में, हमारी नौजवान नस्ल के दिल में और हमारे अंदर ये जज्बा पैदा नहीं होगा, उस वक़्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हम तो किसी की परवाह नहीं करते, और आपकी बारगाह में चोर आ गया और वहाँ वो अंदर घुस गया, जा नहीं सकता था। तो जब उधर दिन को लोग आ गए कि फ़लाँ कुतुब फोत हो गया, हमें कुतुब चाहिए, तो आपने फरमाया उस कमरे से ले जाओ। उसे जाकर आओ जी कुतुब साहब। उसने मैं कुतुब तो नहीं, मैं तो चोर हूँ। उनके आओ कुतुब से, उनके मैं तो चोर हूँ। फरमाया जब आए थे तो चोर थे, गौसे आज़म की बारगाह में आ गए तो कुतुब बन गए। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अचानक खलीफा बनु अब्बास में से बादशाह ने कहा क्या हुआ है, चौंक उठा। तो वो ज़रा ने बताया कुछ नहीं हुआ, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने छींक मारी है और आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, तो आपके हल्का ने यरहमुकल्लाह कहा है, ये उसकी आवाज़ है, ये उसकी आवाज़ है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गान दीन के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आज का जो प्रोग्राम था ये चौधरी असगर साहब मरहूम के इसाले सवाब के लिए वो तरतीब दिया गया, और इमरान असगर साहब यूके वाले और उनके बरादरान, उन्होंने इसका इत्माम किया है। वो अमेरिका में, यूके में है। अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफाजत में रखे और चौधरी असगर साहब मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए, सिने गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला की बख्शिश फरमाए। वमा अलैना इल्ला मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा, आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा, दामने मुस्तफ़ा, सियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा, और पढ़ो रब की रहमत पेला खो सलाम मुस्तफ़ा। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आँख वालों की हिम्मत पेला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने। दस्त बसा है
खड़े आका जी हाजिर गुलाम या इलाही सदकाए ज़िक्रे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इलाही अंत मक़सूदुना व रिदाक मतलूबुना आतिना महब्बत ज़ातिक व मारिफत सिफ़ातिक या इलाहल आलमीन। जितना भी महफ़िल पाक हुई, कुरान पाक की तिलावत की गई, नात शरीफ पेश की गई और सय्यदना महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनाक़िब पेश किए गए, इस महफ़िल पाक को कबूल फरमा। इसका सवाब का सारा तोहफ़ा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, औलाद पाक, तमाम सहाबाए कराम, खुलफ़ाए राशिदीन, अशरा मुबश्शरा ताबीन तब ताबीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, सिलसिला अली कादरिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, तमाम बुज़ुर्गों की रूह को पेशते हैं, कबूल फरमा। बिलख़ुसूस सवाब का ये तोहफ़ा महबूब सुबहानी शहबाज़ इला मकानी सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह मुबारक को पेशते हैं, कबूल फरमा। 11वीं शरीफ का ये सारा जितना भी अहतमाम किया गया, इसका सवाब हज़रत शेख की रूह मुबारक को पेश करते हैं, कबूल फरमा। और उनके वसीला से इस पाकलाम का सवाब, इस महफ़िल पाक का सवाब चौधरी असगर साहब मरहूम की रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा, कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना। उनके साहबजादों ने, बेटों ने जो अहतमाम किया, उस अहतमाम को कबूल फरमा। उनके रिज़्क़ में, जान में, माल में, औलाद में बरकत पैदा फरमा। जितने हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हज़रात उलमाए कराम आए, सना खान हज़रात आए, सादात हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और तेरे महबूब सल्लल्लाहु के जितने उम्मती यहाँ पे तशरीफ़ लाए, सब की हाज़िरी कबूल फरमा। हम सब को इस पुरफ़ितन दौर में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा और फ़ितनों से महफूज फरमा। हमारी आने वाली नस्लों की, नौजवानों की हिफाजत फरमा, उनकी ईमानों की हिफाजत फरमा और तमाम फ़ितनों से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात पर इस्तिक़ामत अता फरमा और जो उलमा उस इन फ़ितनों के ख़िलाफ़ बरसर पैकार, उनकी हिफाजत फरमा, उनको इस्तिक़ामत अता फरमा। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा सरकार की बस्ती में बना दे। दिल इश्क़ मोहम्मद में तड़पता रे हरदम, सीने को मदीना मेरे अल्लाह बना दे। तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़ महशर उज़्र हाय मन पज़ीर, और हिसाबम रात बीनी नागुज़ीर, अज़ निगाह मुस्तफ़ा पिनहा बगीर। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा, कि बर कौल ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तु दामाने आले रसूल। या इलाहल आलमीन, इस महफ़िल पाक का सवाब हाजी फ़िदा हुसैन मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। इस मरकज़ी फैज़ान मदीना जामा मस्जिद और मदरसा के जितने बानियान और जितने भी इसके मुआविनीन इस दुनिया से चले गए, उन सब की रूहों को इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। या इलाहल आलमीन, जिन हज़रात यहाँ पे दो तशरीफ़ रखते हैं, इनमें से जिनके वालिदैन या दीगर रिश्तेदार ईमान की हालत में रुख़्सत, उनकी रूहों को इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाईन बिरहमतिक।